देखिए साहब, मीराबाई जी का जीवन परिचय का ये चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये मीराबाई हैं, कवित्री। मीराबाई जी कवित्री। तो मीराबाई जी इस चार्ट से, मीराबाई जी के संदर्भ में इस चार्ट से आप भरपूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी चार्ट के आधार पर आप जो है उनका पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मीराबाई जी का चार्ट है और इस चार्ट को मैंने इस तरह से बनाया है। जन्म, किसी भी लेखक का, रचनाकार का, कवि का, कवित्री का पहला जो जीवन परिचय जहाँ से शुरू होता है, पहला ही अंश है कि हम उनके जन्म के संदर्भ में जानें। तो जन्म, माता मीराबाई जी का जन्म वर्ष 1498 ईस्वी में होता है। स्थान चौकड़ी, राजस्थान। चौकड़ी, राजस्थान। राजस्थान। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंश होता है जीवन परिचय का, मृत्यु और मृत्यु का वर्ष। तो माता का मृत्यु का जो वर्ष था 1556 ईस्वी था, 1546 ईस्वी था, सॉरी। और वो स्थान जहाँ उनका मृत्यु हुआ वह द्वारका था। द्वारका। माता के मृत्यु का जो स्थान था वह द्वारका था। द्वारका में यह स्वर्ग को सिधारी थी। परिवार, परिवार में प्रमुख रूप से जो परिचय मिलता है, उनके पिता, उनके जो पिता थे वो रत्न सिंह थे और उनके पति जो हैं भोजराज जी थे। उनके पति का नाम भोजराज था और गुरु जो थे संत शिरोमणि रैदास जी थे, या हम रविदास जी भी कहते हैं। इस तरह से आप उनका पूरा परिचय देख लिए। जन्म 1498 ईस्वी में, स्थान चौकड़ी, राजस्थान। मृत्यु वर्ष 1546 ईस्वी, स्थान द्वारका। परिवार में पिता रत्न सिंह थे और उनके पति का नाम भोजराज था। गुरु संत रैदास जी थे या रविदास जी। आइए उनकी रचनाओं को हम देखते हैं। ये रचनाएं इस तरह से है, ये तीर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ग्राम राजस्थान मैं आपको बता दिया। पहले जो क्रम में रखा गया है उनकी रचनाओं को, वो रचना है गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका उनकी पहली रचना है। उसके पश्चात उन्होंने राग गोविंद लिखा। फिर राग सोरठ के पद भी उनकी लेखनी से निकली थी। उसके बाद नरसी जी का मायरा भी उन्होंने लिखा। नरसी मेहता की हुंडी नामक एक पदों का संकलन माता मीराबाई ने किया। उसके बाद मीराबाई की मलार नाम से एक संग्रह है। फिर मीराबाई की हुंडी नाम से भी कविताओं का संकलन है। फिर उन्होंने रुक्मिणी मंगल नाम से एक
काव्य संग्रह किया। अब इस चार्ट में यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तीर के माध्यम से आपके समक्ष। ये आप उस पंक्ति में नहीं हटा, यहाँ देखिए। फिर कहते हैं कि यहाँ से रुक्मिणी मंगल के बाद उन्होंने मीरा की पदावली नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। मीरा की गरबी भी उन्हीं की कृति है, उन्हीं की रचना है। चरित एवं स्फुट पद पर भी उन्होंने अपने लेखनी चलाई, अपनी अंदर की जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त किया। तो आप देखें, एक महिला के लिए, एक नारी के लिए उस समय, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया कि उनके ऊपर बड़ी कड़ी बंदिशें थीं, फिर भी उनके अंदर से इतनी सारी किताबें, इतने सारे पद, इतने सारे संग्रह निकल के आते हैं जो हिंदी साहित्य के लिए अक्षय निधि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो माता मीराबाई की रचनाएं हैं उनमें संशोधन कर दिया, और उनके द्वारा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के गीतों की 4 पुस्तकों का उल्लेख माना है। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार थे, आलोचक थे, समालोचक थे, उन्होंने कुछ उनका आधार होगा जिसके आधार पर उन्होंने माता के गीतों को 4 पुस्तकों को प्रमुख रूप से उल्लेखित कर दिया है। जो पहली किताब है, पहली पुस्तक है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका। फिर तीसरी किताब जो है राग गोविंद, और चौथी किताब है राग सोरठ के पद। ये आज माता मीराबाई के संदर्भ से जुड़ी हुई जानकारियाँ थीं। कल से हम लोग जो है पुनः उनके पदों को वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के संदर्भ में जानेंगे। धन्यवाद।